नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। स्वर संस्कार महफिल जिसका ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जिसमें 41 प्रस्तुतियां हुई, 41 कलाकार अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कला की विधाओं से, संगीत से, गायन से, वादन से, शेर व शायरी से, कहानी से, कथा से, साहित्य से आपसे जुड़े आपके सामने प्रस्तुतियां दी और आपने उन सबको सराहा। आपने उन प्रस्तुतियों का को देखा, उनका मार्गदर्शन किया, उनका हौसला बढ़ाया, लोगों के साथ उनकी प्रस्तुतियां साझा की और आपने इस महफिल को कामयाब बनाया, बहुत ही सफल बनाया। और अब ये स्वर संस्कार महफिल का दूसरा संस्करण आपके सामने है, जिसकी आज 9वीं प्रस्तुति है। 8 प्रस्तुतियां आप इस संस्करण में देख चुके हैं। हर रविवार को रात को 8:30 बजे हम आपके बीच स्वर संस्कार महफिल के द्वारा स्वर संस्कार महफिल में उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक नया कलाकार, एक नए कला के क्षेत्र से। तो आज जो हमारे कलाकार हैं वो कुछ हमारे सामने कुछ गीत, कुछ गजलें, कुछ बेहद खूबसूरत अपनी गायकी पेश करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे सीधा मस्कट ओमान से। जो आज के कलाकार हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। आज हमारे कलाकार हैं श्रीमान विनीत पंडित। विनीत पंडित जो हैं वैसे तो ग्वालियर से ही हैं, लेकिन काफी वर्षों से ओमान मस्कट में जो है वो नौकरी करते हैं, वहां पर कार्य करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि संगीत से जुड़े हुए हैं। संगीत बचपन से सीखते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं, लोगों को सुनाते आ रहे हैं, लेकिन साथ ही एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमटेक है। तो देखिए किस तरह ये विज्ञान और कला का कितना खूबसूरत मेल है, कितना अनूठा संगम है। और ऐसे कलाकार हमारे आज बीच में हैं जो जितना दखल कला के क्षेत्र में रखते हैं, उतना ही दखल विज्ञान के क्षेत्र में रखते हैं, उतना ही दखल जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में रखते हैं। तो विनीत पंडित साहब जो हैं उन्होंने मास्टर्स किया है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। उसके साथ ही वो ऑल इंडिया रेडियो के बी हाई ग्रेड के सिंगर हैं और साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया इस वक्त मस्कट में काम करते हैं, वहाँ कार्यरत हैं। जहाँ तक उनकी संगीत की शिक्षा की बात है तो उन्होंने संगीत जो है वो अपनी माताजी श्रीमती सुलेखा पंडित जी से बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही छोटी उम्र से उन्हें संगीत की शिक्षा मिली और साथ ही उसके बाद बड़े होकर उन्होंने अपने गुरु श्री देवकर सर और श्री आफले जी से भी उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की, परंपरागत शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। और ग्वालियर में उन्होंने कई प्रस्तुतियां दी, ग्वालियर में कई उन्होंने कार्यक्रम किए और बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। खास तौर पे जहाँ गजलों की बात आती है तो बहुत खूबसूरत उनका उनका लहजा है और बहुत ही उम्दा उनका अंदाज है। तो ग्वालियर से न सिर्फ ग्वालियर में बल्कि भारत में कई मंचों से कई उन्होंने उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, कई मंचों पे उन्होंने परफॉर्म किया है। और उसके साथ ही मस्कट ओमान में अब जैसा कि अब वहाँ रहते हैं तो वहाँ जो है उनकी प्रस्तुतियां होती रहती हैं और बहुत खूबसूरत कार्यक्रम वो करते रहते हैं। इसके अलावा उनकी गजलों की 3 एल्बम भी निकल चुकी हैं, जिसमें दिल से दिल तक, जिक्र गम और नवाजिश जो है। और ये अगर आप चाहें तो अभी उनकी एल्बम्स यूट्यूब पर सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने जो है स्वरबद्ध की हैं गजलें और खुद गाई भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये एल्बम जो है वो इंडियन एम्बेसी मस्कट में जो हमारे भारत के एम्बेसडर हैं मस्कट में, उनके द्वारा ये एल्बम रिलीज की गई। और इस वक्त फेसबुक पेज पर एक संगीत प्रेमी नामक एक पेज चलाते हैं वो फेसबुक पर, जिसमें जिस तरह हमारी महफिल है वहाँ पर उनके यहाँ महफिलें होती हैं, नए नए कलाकार आके प्रस्तुतियां देते हैं। तो बहुत ही खुशी की, बहुत ही कमाल की और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि न सिर्फ हमारे साथ अच्छे कलाकार जुड़ रहे हैं बल्कि और कलाकारों को बढ़ावा देने वाले और कलाकारों के लिए मंच तैयार करने वाले एक अच्छे कला प्रेमी भी जुड़ रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है हमें और पूरा यकीन है कि आपको आज की प्रस्तुति आपका मन लुभाएगी, आपको आनंद आएगा, आपको आज की स्वर सरिता में जो है वो डुबकियां लगाने में बहुत मजा आएगा। और हम आपसे यही चाहते हैं कि स्वर संस्कार फेसबुक पेज, जहां पर इस वक्त स्वर संस्कार महफिल का आप आनंद ले रहे हैं, उस पेज को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, संगीत को लोगों तक पहुंचाइए। इस पेज पर प्रति रविवार सुबह 8 बजे स्वरों का रियाज होता है। हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी स्वरों का अभ्यास कराते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बहुत ही काम आने वाली चीज है, जो बहुत ही आपके लिए जरूरी है। किसी भी स्वर साधक के लिए स्वरों की साधना से बड़ा कुछ नहीं है। और स्वरों की साधना अगर गुरु आपके सामने रूबरू होकर आपको कराएं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। खासकर ऐसे वक्त में जब हम इतनी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो हमारे गुरुजी कराते हैं हर रविवार सुबह 8 बजे। और न सिर्फ फेसबुक पे बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, यानी कि स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर भी आपको 8 बजे सुबह लाइव गुरुजी के साथ रियाज करने को मिलेगा।
और ये सारी प्रस्तुतियां, जितने कलाकार यहाँ प्रस्तुति दे चुके हैं, उन सभी कलाकारों की प्रस्तुतियां आपको स्वर संस्कार के YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी, जहां पर आप उनका आनंद ले सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए, संगीत से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, संगीत घर घर पहुंचाते रहिए, साथ ही इस बीमारी से लड़ते रहिए। घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के जाएं, घर से बाहर निकलें तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, घर से बाहर निकलें तो लोगों से दूरी बनाकर रखें, और जब तक बहुत जरूरी ना हो, जब तक आवश्यक ना हो, जब तक मजबूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि न सिर्फ ये हमारी सुरक्षा के लिए है, बल्कि हमारे चाहने वालों की, हमारे अपनों की और हमारे पूरे देश के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज इसका पालन करें और कृपया सहयोग करें सरकार का और बाकी लोगों का, ताकि वो इस जंग में जीत सकें और ये बीमारी और फैलने से बचे। और साथ ही संगीत का आनंद लेते रहें, साहित्य का आनंद लेते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, नए नए कलाकारों की प्रस्तुतियां देखते रहें, और आज की प्रस्तुति जरूर शेयर करें वॉच पार्टी में, ताकि लोगों तक ये संगीत पहुंच सके और लोग उसका आनंद ले सकें। और साथ ही हौसला अफजाई कीजिए हमारे कलाकार श्री विनीत पंडित जी का, जो आपके सामने अब बस 2 से 3 मिनट के अंतराल पर मौजूद होंगे। मेरा वीडियो समाप्त होगा और उनका लाइव वीडियो शुरू होगा। तो लोगों को जोड़िए, संगीत का आनंद लीजिए, इस महफिल का लुत्फ उठाइए और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और संगीतमय होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा अगले रविवार 8:30 बजे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार संजय देवले सर। मैं आप सभी लोगों का इस महफिल में स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि स्वर संस्कार इस पेज पर मुझे आज आप लोगों ने आमंत्रित किया है। देवले सर का बहुत बहुत आभार, उनका प्यार है जो उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया है। मैं कुछ अपनी गज़लें और कुछ पॉपुलर गज़लें, एक मेरी एक पॉपुलर, इस तरीके से मैं इसको मित्तल जी थैंक यू। अभी मेरे पास कमेंट्स अभी नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि मैं बीच में कमेंट्स देखूंगा और आपको ज़रूर जवाब दूंगा, नहीं तो प्रोग्राम के अंत में ज़रूर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो सबसे पहली गज़ल जो मैं सुना रहा हूँ, ये मेरा कंपोजिशन है और डॉक्टर बशीर बद्र साहब की ये गज़ल है। वो कहते हैं कि कोई कांटा
चुभा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल सा नहीं होता। तो बहुत बेहतरीन शेर है इस गज़ल के। आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे। आपको साउंड ठीक आ रहा होगा। कोई कांटा कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल लगे नहीं होता, होता। कोई कांटा चुभा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल लगे फूल सा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल लगे फूल सा नहीं होता, कोई कांटा। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, यूं कोई बेवफा नहीं
दिल अगर फूल सा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता, क्या करें हौसला नहीं होता। दिल अगर फूल सा नहीं होता, कोई कांटा बहुत खूबसूरत शेर है। रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता, आजकल दिन में क्या नहीं होता। दिल अगर फूल सा नहीं होता, कोई कांटा गुफ्तगू से रोज होती है, गुफ्तगू से रोज
मुद्दतों सामना नहीं होता, मुद्दतों सामना नहीं होता, दिल लगे फूल सा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल लगे फूल सा नहीं होता, कोई कांटा Thank you very much. Thank you very much. अविनाश शर्मा जी, राजन साहब, थैंक यू वेरी मच. अतुल अजनबी जी, थैंक यू. साक्षी जी, कल्पना जी, विपिन झा, निखिल, थैंक यू. राजेश कुंदर जी, मधु, ऋषिराज, वर्षा जी, थैंक यू. महेश जी, हरीश जी, कीर्ति जी, आदित्य जी, मीनाक्षी जी, प्रिंस साहब, वरुण पारिक साहब, थैंक यू वेरी मच. ये मेरा बेटा मेरे को हेल्प कर रहा है क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स, तो माफ़ी चाहता हूँ. बाद में ज़रूर आप लोगों को रिस्पांस में दूंगा. अब मैं जो गज़ल ले रहा हूँ ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाया कि एक मैं अपनी कंपोजिशन उस एक पॉपुलर, ताकि आप लोग जो लोग पॉपुलर सुनना पसंद करते हैं वो लोग भी कंफर्टेबल फील करें, और मैं अपनी गज़लें भी ज़रूर लूँगा. तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब की ये गज़ल है. हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद. हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद. अपनी रात की छत पे कितना, अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चांद हो. हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद. जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात हो, जिन आँखों में, जिन आँखों में काजल बनकर
गहरी काली रात, उन आँखों में आंसू का एक, उन आँखों में आंसू का एक कतरा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। रात ने ऐसा पेंच लगाया, टूटी हाथ से डोर हो। रात ने ऐसा रात ने ऐसा पेंच लगाया, टूटी हाथों से डोर। आंगन वाले नीम में जाकर, आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में चांद बिना हर दिन यूं बीता, जैसे युग बीते हो। चांद बिना, चांद बिना, चांद बिना, चांद बिना, चांद बिना, चांद बिना हर दिन यूं बीता, जैसे युग बीते। मेरे बिना किस हाल में होगा, मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेस में। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग पसंद कर रहे होंगे। ओके, सो अब जो गज़ल ले रहा हूँ मैं, ये हमारे ग्वालियर के बहुत बड़े शायर जनाब मदन मोहन दानिश साहब की गज़ल है। इसको मैंने कंपोज़ किया था और इसे मैंने गाया था।
तो आई होप आप लोग किसी हादसे का मलाल क्या, किसी हादसे का मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ सुना, ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ बता, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। तो मदन मोहन दानिश साहब की गज़ल है और इसको मैंने कंपोज़ किया था। तो किसी हादसे का मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। किसी हादसे का मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ बता, ना मैं कुछ कहूँ ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ बता, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। किसी हादसे का मलाल क्या। ये जो अपने दिल में है रंजिशें, ये ज़माने भर की है साजिशें। ये जो अपने दिल में है रंजिशें, ये ज़माने भर की है साजिशें। इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। किसी हादसे का मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। किसी हादसे का मलाल क्या। वही है तेरा जो करीब है, इसे मान ले ये नसीब है। क्या खूबसूरत बात कही है। वही है तेरा जो करीब है, इसे मान ले ये नसीब है। वही है तेरा जो करीब है, इसे मान ले नसीब है। न मलाल कर किस बात का, न मलाल कर, न मलाल कर किसी बात का। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। इस
किसी हादसे का मलाल क्या, जो गुजर गया जो गुजर गया, किसी हादसे का मलाल क्या। मुझे भूल जाएगा तू अगर, मेरे बिन कटेगा ना ये सफर। मुझे भूल जाएगा तू अगर, मेरे बिन कटेगा ना ये सफर। मुझे याद कर, मुझे याद आ, मुझे याद कर, मुझे याद, मुझे याद आ, जो गुजर गया सो गुजर गया, किसी हादसे का मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, किसी हादसे का मलाल क्या, किसी हादसे का मलाल क्या, किसी हादसे का मलाल क्या। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र पारिक सर देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अभय जोशी जी थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरा, थैंक यू। रिचा जी थैंक यू। अमुदी देख रही हैं, थैंक यू। अनिल राणे जी थैंक यू वेरी मच। सुदीप्तो दत्त जी मेरे हर लाइव में प्रेजेंट रहते हैं, थैंक यू सुदीप्तो दा। नवनीत जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राजेश जी थैंक यू। संध्या निरुपमा जी, संध्या जी, जय कुमार जी, पीयूष जी, राज जी, अनुराग निरंजन जी, श्रीकांत गोडबोले जी थैंक यू वेरी मच। मधु गुप्ता जी थैंक यू। संध्या, तारिक साहब, तारिक अंसारी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, थैंक यू वेरी मच, ये हमारे मस्कत के दोस्त हैं, थैंक यू। सुदीप्तो दा थैंक यू। अब जो मैं गीत ले रहा हूँ, इस गज़ल को लिखा था, इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने, और इसका म्यूज़िक था हृदयनाथ मंगेशकर जी। हारमोनियम कम आ रहा है क्या अंजू? सुरमई शाम इस तरह आए
शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। सुरमई शाम कोई आहट नहीं बदन की कहीं पे भी लगता है तू यही है कहीं। कोई आहट नहीं बदन की कहीं पे भी लगता है तू यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है। कोई खुशबू नजर से छू जाए, कोई खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। सुरमई शाम दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। वक्त के पाँव देखता हूँ मैं, रोज ये छाँव देखता हूँ मैं। आए जैसे कोई ख्याल जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। सुरमई शाम जिस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। सुरमई शाम, सुरमई शाम, सुरमई शाम। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अब जो गज़ल ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था, एक रिकॉर्डेड एक अनरिकॉर्डेड, जैसे हालांकि ये भी मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं लेकिन मेरे कंपोजिशंस। तो
ये जो गज़ल है 7, इस गज़ल को लिखा है कैफ भोपाली साहब ने। और इस गज़ल में एक ख़ास बात है, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैफ भोपाली साहब ने पहली लाइन में एक बात कही है और दूसरी लाइन में उस बात को 3 अल्फाज में, 3 वर्ड्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहली लाइन में एक बात है, दूसरी लाइन में उसको 3 वर्ड्स में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, एलोबरेट किया है। हाय हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ। पहली लाइन में एक बात है, दूसरी लाइन में 3 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन किया है। हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ। एक शेर है उसका, ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियाँ दूरियाँ मजबूरियाँ, दूरियाँ मजबूरियाँ तन्हाइयाँ। तो बहुत सुंदर गज़ल है, इसको मैंने कोशिश की है कि कंपोज़ करूं। आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे। थोड़ा हल्का सा लोगों की करम फरमाया, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ, लोगों की करम फरमाया, हाय लोगों की करम फरमाया, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ, हाय लोगों की करम फरमाया। जिंदगी शायद इसी का नाम है, जिंदगी शायद इसी का नाम है, मजबूरियाँ तन्हाइयाँ,
बदनामियाँ रुसवाइयाँ आए लोगों की करम फरमाया। शेर है, क्या ज़माने में यूं ही कटती है रात, क्या ज़माने में यूं ही कटती है रात, करवटें बेताबियाँ अंगड़ाइयाँ आए लोगों की करम फरमाया। क्या यही होती है शामें इंतज़ार, क्या यही होती है शामें इंतज़ार, आहटें घबराहटें परछाइयाँ आए लोगों की करम फरमाया। इसमें एक वर्ड यूज़ होगा वुस्अतें, वुस्अतें यानी फैलाव। कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, वो सतें खामोशियाँ गहराइयाँ, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, वो सतें खामोशियाँ गहराइयाँ आए लोगों की करम फरमाया। तो मते बदनामियाँ रुसवाइयाँ आए लोगों की करम फरमाया।
थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग पसंद कर रहे होंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा अरेंजमेंट करके। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ओ प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी
उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे ज़ख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में, गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे ज़ख्मों को में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ओ वक्त तो लगता है, ओ वक्त तो लगता है, ओ वक्त तो लगता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अब जो गज़ल पेश करूँगा वो मेरी खुद की कंपोज गज़ल है। इस गज़ल को लिखा था कृष्ण बिहारी नूर। कृष्ण बिहारी नूर साहब की ये गज़ल है। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। तो मैं फिर एक बार फिर श्री संजय देवले सर आपका आभारी हूँ, जो आपने आज इस मंच पे मुझे स्थान दिया। और आप एक बहुत ही अनुपम कार्य कर रहे हैं।
मैंने आपके लाइव सेशंस कई बार अटेंड किए हैं और डेली जो रियाज सेशन आप करवाते हैं और हर एक स्टूडेंट से पर्सनली आपका टच रहता है और बहुत बहुत बड़ा काम है आज के युग में। और कोरोना काल में आपने इतना सुंदर एक प्रथा ये स्टार्ट की है रियाज की और महफ़िल सजाने की, ये हेड्स ऑफ टू यू। आपको बहुत बहुत नमन। आप ऐसा ही ये काम चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे और कई हम जैसे कई लोग इसमें जुड़ते जाएं और इसका लाभ लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम के लिए आपको। तो गज़ल है कृष्ण बिहारी नूर साहब की, ज़िंदगी से कोई बड़ी कोई सज़ा ही नहीं। जिंदगी से जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से इतने ही सौ में बट गया हूँ मैं, इतने ही सौ में बट गया हूँ मैं, इतने ही सौ में बट गया हूँ मैं। मेरे हिस्से में, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं।
बहुत बेहतरीन शेर है। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं जिंदगी से। और ये एक बहुत बेहतरीन शेर है। सच घटे या बड़े तो सच न रहे, सच घटे या बड़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। इस गज़ल के सारे शेर एक से बढ़कर एक हैं। अब वो कहते हैं, जिंदगी अब बता कहाँ जाएं, 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 जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार में मिला ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो,
आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और एक और बहुत बेहतरीन शेर है, जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं, उसका कोई अता पता ही नहीं। और क्या जुर्म है ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा है नहीं। थैंक यू वेरी मच। अब एक सुनी हुई लोगों की गज़ल लेता हूँ कि लोग जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल लेता हूँ। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी।
सबसे निशाने पुराने, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर कर संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी। थैंक यू वेरी मच। अब शायद मुझे मालूम नहीं मुझे कितना लेना है, मैं सेकंड लास्ट या लास्ट सॉन्ग लेता हूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो। अगर अच्छा एक ऐसा करता हूँ, एक मैं अपनी गज़ल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं लास्ट लेता हूँ, क्या कहते हो? ओके तो लेता हूँ। अब जो गज़ल मैं सुना रहा हूँ ये मेरा कंपोजिशन है, मेरी खुद की गज़ल है और इसको लिखा था साजिद घायल। साजिद घायल मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, सऊदी में हैं, पहले अब मुंबई में हैं, पहले सऊदी में थे। कौन जीता है, कौन जीता है, कौन हारा है, ज़िंदगी ने सभी को मारा है। तो मुझे कितना लेना है थोड़ा सा अगर कमेंट्स में बताएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा। ओके मैं तब तक लेना है, आखिरी लेना है। ओके तो फिर आखिरी ऐसा करते हैं, अभी 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी साहब का दिन है और जुलाई में मोहम्मद रफ़ी साहब को सभी सिंगर्स श्रद्धांजलि देते हैं। तो अब जो मैं आखिरी गज़ल, आखिरी जो प्रेजेंटेशन है मेरा रफ़ी साहब के ऊपर है। तो
पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मुहब्बत हो गई है मुझे। पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब। आंसू का हमारे गम न करो, वो कहते हैं वो बहते हैं तो बहने दो मुझे। तुमसे मुहब्बत हो गई है मुझे। पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान तुम लिखा है तुमने कहाँ से। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ वादा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां। जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना
किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, और आखिरी गाना है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग आज यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने लाइक किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वर संस्कार इस पेज का, श्री संजय देवले सर का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, थैंक यू।